नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं दो घटनाक्रम जो इस समय पश्चिम बंगाल में घटे हैं। ममता बनर्जी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं पूरी टीएमसी पार्टी के खत्म हो जाने के बाद कि अपने ही कार्यकर्ता को पीट दे रही हैं। लेकिन क्यों पीटना पड़ा ममता बनर्जी को, अपने कार्यकर्ताओं को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा, अभी कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा को अंडे पड़े थे और एक रैली ममता बनर्जी निकाल रही थी, उसमें भी अंडे पड़ गए, चोर चोर के नारे लग गए। यानी कि एक तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर भी अंडे पड़ गए। महुआ मोइत्रा जो हैं, शुवेंदु अधिकारी ने जो इनकाउंटर एक्शन किया दरिंदे प्रभास मंडल पे, उसके बाद वो जार जार करके रोने लगी। महुआ मोइत्रा कहने लगी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो उत्तर प्रदेश का योगी 2.0 हो गया, ये जस्टिस नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आती है, शर्म आनी चाहिए यार। जो बंगाल के लोग अब तक वोट देते रहे हैं इनको तो शर्म आनी नहीं है, तो सत्ता से बाहर चले गए, तब भी शर्म नहीं आई। ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हो करके, महुआ मोइत्रा खुद एक महिला सांसद हो करके एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले का इनकाउंटर हो जाता है, इतना जार जार रो रहे हैं। तो आइए इसी पर हम लोग बात करेंगे। खबर बड़ी जोरदार है, बड़ी मजेदार है, और ममता पे अंडे का इंतजार था, वो पड़ी गया। क्लिप भी आप लोगों को कई सारी दिखाऊंगा। बंगाल बरुईपुर रेप मर्डर केस का आरोपी इनकाउंटर में ढेर 12 साल की बच्ची के साथ की थी दरिंदगी। आप सोच करके देखिए यार, किसी की भी बच्ची हो, 12 साल की बच्ची, और क्या किया, उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसको मार करके और तालाब में फेंक दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जो 4 एक्यूज हैं, उसमें से 2 गिरफ्तार हैं, एक की तलाश जारी है, और जो मेन एक्यूज था उसका एनकाउंटर कर दिया बंगाल पुलिस ने। बंगाल में ये सब कहां देखने को मिलता था? बंगाल में तो इस तरीके का कृत्य करने वाले को वहां की जो सरकार थी 15 साल से ममता बनर्जी की, वो सरकार प्रोटेक्ट करती थी बकायदा उसको, कि एक माफिया और तैयार हो गया इलाके में, और डर के मारे कितने लोग कंप्लेन तक नहीं कराते थे। आप इससे अंदाजा समझ लीजिएगा कि क्या स्थिति थी बंगाल की। ठीक हुआ क्या, इनकाउंटर कैसे हुआ इसका? पुलिस इसको लेकर के, जो प्रभास मंडल था उसको लेकर के घटनास्थल पे गई सीन रिक्रिएट करने के लिए। उसके बाद वो वहां समझ गया कि यहां से भागने का मेरे पास मौका है। उसने किसी पुलिस वाले की राइफल ले ली और लेकर के भागने की कोशिश करने लगा। उसके बाद दे धड़ाधड़ काम खत्म। ममता बनर्जी कैंडल मार्च किस बात का लिए निकाल रही है? किस चीज के लिए, किस जस्टिस के लिए? और जब जस्टिस शुरू हुआ तो रोने लगी। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि राजनीति हो किस तरीके की रही है अब पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के औकात के बाहर चली गई है पश्चिम बंगाल की राजनीति अब, और उसके पार्टी के जितने नेता हैं उनके अभी औकात के बाहर चली गई है। महुआ मोइत्रा इतनी सारी बातें दिल्ली में बैठ करके कर पा रही है, पश्चिम बंगाल में जिस दिन आएगी फिर अंडे पड़ेंगे उसको, और ऐसे लोगों को पढ़ना ही चाहिए। अब आते हैं महुआ मोइत्रा के कथन पे, क्या कह रही है? बरुईपुर, दिस एक्यूज killed by encounter, what is going on? West Bengal police, Bengali please welcome new Bengal, Uttar Pradesh 2.0, yes Bengali welcome also। और तुम लोग कभी नहीं आओगे, मैं राजनीति में इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन महुआ मोइत्रा तुम जीवन में सांसद नहीं बनोगी, जीवन में। अब आखिरी टर्म है तुम्हारा। वेलकम कर दिया पश्चिम बंगाल के लोग, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम गई थी तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने वेलकम किया था तुम्हारा अंडे से, तब गिड़गिड़ा रही थी पुलिस क्या, कि पुलिस बचाओ पुलिस बचाओ पुलिस बचाओ, और पुलिस नहीं बचाती तो तुम क्या बाहर आ जाती पश्चिम बंगाल से? कतई नहीं। खैर, है ना, ये कह रही है कि बीजेपी बंगाल इज
नो गवर्नमेंट। मतलब ये क्या है, ये जंगल राज है, जस्टिस नहीं है। जानते क्या होता था पश्चिम बंगाल में? इस तरीके की घटनाओं में एक्यूज 4-6 महीने बाद छूट जाता था और फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन पकड़ लेता था, वो नेता बन जाता था। आप संदेश खाली से उठा लीजिए और आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक देख लीजिए, क्या हुआ? दिला पाई क्या ममता बनर्जी किसी को जस्टिस, किसी को न्याय? पूरे 15 साल में ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने किसी एक महिला को जस्टिस दिलाया हो पूरे पश्चिम बंगाल में? तो बताइए आप। एक सिंगल को नहीं, क्योंकि ये लोग नेक्सस की तरह काम करते थे, डरा करके वोट लेते थे, गुंडे बना करके वोट लेते थे। आज जब उस पर प्रहार हुआ है तो इनको समझ आ रही, ये तो भाई शुभेंदु अधिकारी को चुना ही इसीलिए गया है कि वहां पे यूपी 2.0 कर सके। और यूपी 2.0 नहीं है, यूपी तो ऑलरेडी 2.0, दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जीत करके आए हैं और तीसरी बार आएंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए यार ऐसे महिलाओं को। कलंक है समाज में ये लोग, इस चीज का स्वागत करना चाहिए लोगों को कि कानून का भय क्या होता है, कानून क्या चीज होती है। खैर, टीएमसी की रैली में हंगामा, ममता बनर्जी ने खोया आपा, अपने ही पार्टी वर्कर कार्यकर्ता को मार दिए थप्पड़, और गलती से एक को नहीं मारा, 3 को मारा है। अब आपको दिखाता हूं वीडियो किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है ममता बनर्जी पूरी तरीके से। ये देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को मार रही है। अब ये दूसरा वाला वीडियो देख लीजिए। किस तरीके से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है ये औरत। मुझे लग रहा विक्षिप्त हो चुकी है मानसिक तौर पे, खत्म। देखिए देखिए देखिए, वो कार्यकर्ता रोक रहा है लोगों को, उसी को मार दी थप्पड़। मतलब क्या है यार, है? बहुत लोग चुनाव हारते हैं, तुम कोई पहली बार चुनाव हारी हो, लेकिन इनको समस्या है कि चुनाव नहीं हारी ना, पूरी पार्टी खत्म हो गई। क्योंकि पार्टी किसी बुनियादी जो आइडियोलॉजी होती है उस पर नहीं बनी थी। ये तो आंदोलन पांदोलन करके इधर उधर करके बनी थी पार्टी, जैसे केजरीवाल की बनी थी दिल्ली में, वो भी खत्म, धीरे धीरे हो ही जाएगा। कुछ ड्रामा चल रहा है, तुम भी खत्म। बताइए, जो महिला 15 साल बंगाल की मुख्यमंत्री हो, उसका कार्यकर्ता जो उसके बचाव के लिए घेरा बना रहा है, उसको थप्पड़ मार रही है। आप अंदाजा लगाइएगा इससे कि इस महिला की मानसिक स्थिति क्या कहां पहुंच गई है। ठीक, मार दिया थप्पड़। प्रदीप भंडारी ने भी ट्वीट किया, ममता बनर्जी हैज कंप्लीटली लॉस्ट द मेंटल बैलेंस आफ्टर लूजिंग इलेक्शन। बहुत सारे लोगों को इसने पीट दिया, अपने ही लोगों को पीट दिया। तृणमूल ने आरोप लगाया कि रैली के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट से अनुमति मिली थी, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने जुलूस में घुस करके बाधा डाली। नारों और जवाबी नारों के बीच स्थिति तेजी से बिगड़ गई या जल्दी मारपीट में बदल गई। अब पता चला कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीट दिया टीएमसी कार्यकर्ताओं को। तुम्हारे बच्चे कितने हैं कि पिटोगे नहीं? ये सुकून देने वाली चीज है बहुत। मतलब कितने कार्यकर्ता तो मर गए यार भारतीय जनता पार्टी के, हैं? और तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? नैतिकता की बात कर रहे हो? कौन सी नैतिकता? तृणमूल ने आरोप लगाया कि पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रण में ले। क्यों ले स्थिति को नियंत्रण में? किस लिए? फिर कह रही है कि बहुत बुरी तरीके से हमारे युवा विंग को फलाने को पीटा गया। अरे तुम खुद अपने कार्यकर्ताओं को पीट रही हो, दूसरा क्या इज्जत करेगा भाई? और फिर हुआ खेल, उसमें चलने लगे अंडे। जनता भी आ जाती है ना, और जनता ने जम के चलाए अंडे। और लोग बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को भी 1-2 अंडे लगे हैं, इसलिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। अरे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अंडे बिल्कुल चलेंगे, सब चलेंगे अंडे डंडे। चोर चोर, ममता बनर्जी की रैली में भारी बवाल, आपस में भिड़े टीएमसी बीजेपी समर्थक। अब ममता बनर्जी की रैली में फेंके गए अंडे, लगे चोर चोर के नारे।
बहुत सही, सुकून वाली खबर है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बरईपुर में 11 साल की बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में एक रैली निकाली। तुम रैली निकाल रही हो किस बात के लिए, किस चीज के लिए रैली निकाल रही हो? पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार सचेत नहीं है, तो कैसे दरिंदा मारा गया, कैसे गिरफ्तारी हो गई, दो कैसे हो गई, कार्रवाई नहीं हो रही? तो इनको लगता था ये मुद्दा भुना लेंगे हम मुद्दा। अरे तुम लोग इतने पापी हो कि मुद्दा भुना ही नहीं सकते हो, और तुम लोगों की पाप को पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति जानता है? एक एक व्यक्ति जानता है इन लोगों की बात को। अब देखिए, फिर से मैं वीडियो दिखाता हूं कैसे फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए देखिए अपने कार्यकर्ताओं को मार रही है, देखिए उसको पीट रही है, माइक ले। इस वीडियो में फिर दिखा देता हूं कैसे देखिए फ्रस्ट्रेटेड है। देखिए कैसे बोलेगी। जो बेचारा चश्मा लगा के बेचारा अपना बचाव कर रहा है, वो पिट गया। अब इनके और बुरे दिन आने वाले हैं। और पश्चिम बंगाल के गुंडे माफियाओं, एक बात समझ लो भाई, ये ममता बनर्जी की सरकार नहीं है कि तुम अपराध करोगे नेता बनोगे ना, इसी तरह ठोक दिए जाओगे और उसके बाद फिर जिसको मीडिया में नेता जिसको चिल्लाना गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, होता रहेगा गलत, है ना। बुलडोजर बाबा के लिए भी लोग कहते रहते हैं यूपी में गलत हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थी खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और एंजॉय करिएगा ममता बनर्जी के ऊपर पड़े हुए अंडे और डंडे और गालियों। अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।